तो बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर ही। तो आईसीसी तो बहुत तेज निकला भाई, मीठा मीठा बोला और लूट लिया हमें, पाकिस्तानियों को लूट लिया, पीसीबी को लूट लिया। फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का दुबई में खेला जा रहा है भाई, समझ में आ रहा है मतलब कि इंडिया का लेवल आपको समझ में आ रहा है भाई। वो टीम वो मुल्क चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल दुबई में खेलेगी, होस्ट पाकिस्तान कर रहा है लेकिन फाइनल होगा दुबई में। क्यों? इंडिया फाइनल में पहुंच चुकी है, मतलब कि उसने ऑस्ट्रेलिया को पटक दिया पकड़ के, मतलब कि सारे बदले पिछले सारी रस्में रस्में तोड़ के इंडिया ने हरा दिया उसको भाई। मतलब कि भाई इंडिया की समझ में आ रही है आपको क्या लेवल की टीम है। मतलब कि मैं आज रिकॉर्ड देख रहा था उसके, क्या नाम है, शर्मा जी की कप्तानी के भाई। वो बंदा आईसीसी इवेंट में 23 मैच खेला है 2023 से लेके अब तक, जिसमें से सिर्फ एक मैच हारा है, वो भी फाइनल बदकिस्मती से हारे थे। ठीक है, वो तो फिर 3 प्राइम बॉलर थे ऑस्ट्रेलिया के पास और ऑस्ट्रेलिया बेस्ट टीम थी उस टाइम की। मतलब कि भाई समझ में आ रही है इंडिया की, मतलब कि 23 में से 22 मैच जीती है, एक मैच हारी है, आज भी फाइनल में पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया को उसने ऐसा पटका दिया ना पकड़ के, रिलैक्स होके खेला। ऊपर से वो कोहली तो मतलब कि भाई वो बंदा इससे इस गोले का लगता ही नहीं है भाई। मतलब कि वो बंदा क्रिकेट मतलब कि समझ में नहीं आ रही भाई। मतलब कि वो बंदे ने आराम आराम से इनिंग स्टार्ट की। ठीक है, वो श्रेयस अय्यर ने भी मतलब कि अच्छा कंट्रीब्यूट किया। तो बात यही करेंगे कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कि हमें यही था कि ऑस्ट्रेलिया जो टॉस जीत के बॉलिंग लेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने चुस्त शायद मार दिया, क्या था, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग ले ली। तो बैटिंग भी सही थी, मतलब कि अगर हेड चल जाता तो हेड ने उनके हेड में दर्द करा देनी थी इंडिया के, आउट नहीं होना था। लेकिन मतलब कि इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी थी। 4-5 मैच मतलब कि पिच पे खेल चुके हैं इस ग्राउंड में, एक ही ग्राउंड में मैच खेल रहे हैं भाई। मतलब कि देख रहे हो आप, लेवल चेक करें उनका। मतलब कि भाई आईसीसी क्या बोले यार अब। तो मतलब कि इंडिया, ये बात नहीं कि लेकिन इंडिया अच्छा बहुत खेली है, मतलब कि भाई उस टीम ने परफॉर्म किया। वो मतलब कि सारी बातें छोड़ो, उस टीम का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखो, मैं हैरान हो गया यार देख के। मतलब कि 23 मैचों में से 22 मैच जीता है वो इवेंट के अंदर, किसी टूर्नामेंट के अंदर। 23 के बाद अब तक हार नहीं रहा, मतलब कि एक मैच हारा फाइनल। अब देखते हैं अगला फाइनल है तो उसमें क्या होता है। तो कल मैच है न्यूजीलैंड का और साउथ अफ्रीका का, वो भी देखते हैं। मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर देगी, क्योंकि न्यूजीलैंड चोक कर देती है ऐसे मौकों में आके। क्योंकि भाई इनिंग स्टार्ट होती है ऑस्ट्रेलिया की ट्रेविस हेड की बैटिंग से। हेड बाबू नहीं चल रहे होते, मतलब कि मुश्किल पेश आ रही होती है। ऊपर से वो पांडू को ओवर दे दे, पांडू मतलब कि जो उसको चलाता है, मतलब कि उसको ऐसे ऐसे करके हंस के देख रहा होता है जैसे हमें देख के हंसता था। वो उसको भूल गया था शायद वो पाकिस्तान की टीम है, लेकिन वो पाकिस्तान की टीम नहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम थी जिसने आपको पटका था 23 में, और बड़ा बुरा पटका था। हाँ, तो वो तो चलो भूल गए हो, हम भी मतलब कि भूलने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी शायद भूलने की कोशिश कर रहे होगे, लेकिन वो भूला नहीं जा सकता। तो हेड बाबू फॉर्म में नहीं आ रहे थे, तो हेड बाबू ने मेरा 13-14 ओवरों में स्कोर किया, 4 ओवर में 5-6 स्कोर था उनका, इतना स्कोर नहीं था भाई। फिर जब वो ऐसे देख के उसको हंसा, और बार बार हंस रहा है, हर बॉल बीट करा रहा है, उस बॉल पे हंस रहा है उसको देख के। हेड ने बोला भाई तुम लोग मतलब कि तुम्हारे हेड में दर्द करवानी पड़ेगी मुझे। हेड बाबू ने फिर कुटना स्टार्ट किया भाई। उसकी फिर चेहरा देखने वाला था उस बंदे का, पहले तो उस बंदे का चेहरा ऐसे था, फिर वो अजीब मनूस चेहरा बना लिया उसने पांडू ने। तो मतलब कि पांडू मतलब प्रेशर में आ गया, पांडू कह रहा है मैं क्या करूँ, मुझे कुटने लग गया ये। लेकिन वही बात है कि फिर चक्रवर्ती, अब जो हेड है ना, हेड ने मतलब कि सब बॉलरों को चेक किया, पहले एक एक ओवर दिया, उसके बाद वो मारना स्टार्ट हुआ। अब चक्रवर्ती जब आया, भाई तू चक्रवर्ती को पहली बार खेल रहा है, ठीक है, तो चक्रवर्ती ने एक बॉल डॉट कराई, अगली बॉल पे हेड साहब ने बोला भाई मैं तो चल गया और छक्का मारूंगा, और हेड भाई आउट हो गए। गंदी शॉट खेल के छक्का मारना था, वो छक्का खुद लग गया उनका, छक्के बन गए खुद वो, तो वो आउट हो गए। ठीक है, तो इंडिया ने तो मतलब जो सेलिब्रेशन की मतलब कि क्या ही बात है, कैसी बात है, हमने हेड को अपने फादर को आउट कर दिया, अब्बू को आउट कर दिया, हम अब्बू से जीत गए, ये है तो वो है। तो आउट हो गया हेड बाबू। तो उसके बाद फिर मतलब कि स्मिथ ने अच्छा खेला यार, 73 स्कोर की, लेकिन अच्छी नहीं खेली। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हेड थोड़ा देर और खेल लेता 300 स्कोर टारगेट मिल जाता। लेकिन जैसे आज इंडिया खेल रही थी ना, इंडिया ने 300 भी चेज करना था, क्योंकि इंडिया आज का मैच जीतने आई थी। मतलब कि भाई उस टीम का लेवल आप देख रहे हो, कोहली की तो समझ ही नहीं आ रही। मतलब कि इस गोले का नहीं लगता कोहली भाई मुझे, वो किसी और ही गोले का। मतलब कि क्रिकेट होगी पट्ठियां के अंदर, गोडे के अंदर बढ़ गई। मतलब कि वो बंदे को कोई मतलब किसी टीम की परवाह नहीं, कौन आ गई। मतलब कि ये बात है कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम बॉलर नहीं थे, लेकिन भाई इंडिया भी कमाल खेली है। मतलब उसे नहीं देखा कौन आ गया, ऑपोजिशन कौन आ, न्यूजीलैंड है जो हॉट फेवरेट जा रही थी उसको पटका, ट्राई नेशन सीरीज जीत के आ रही है। उसके बाद उसने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में पटका। मतलब कि ईजी हो गया। हम कह रहे थे भाई बोर हो रहे हैं यार, ये नहीं हो रहा, शुगर नहीं लग रहा, मतलब कि मजा नहीं आ रहा चैंपियंस ट्रॉफी का। इंडिया भाई मजाक मजाक में फाइनल में पहुंच गया। तो मैं एक मीम पढ़ा था कि ना, उसमें ना ऊपर इंडिया की टीम थी, इनके 4 स्पिन बॉलर थे, हमारे नीचे पाकिस्तान के 3 बेहतरीन वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, फास्ट बॉलर। कौन? नसीम, रऊफ, शाहीन। मतलब कि ऊपर लिखा था कि हमने, इंडिया कह रहा है कि हम कंडीशन के हिसाब से बॉलर रखेंगे, अगर बुमराह या शामी या किसी की जगह नहीं बन रही तो हम नहीं लेके जाएंगे, हम अपने स्पिनरों को देंगे, क्योंकि अगर स्पिन पिच है तो हम स्पिनरों को देंगे वो। लेकिन पाकिस्तान की तस्वीर में कुछ और लिखा था, तो लिखा था कि
कोई पिच हो, घटिया हो, अच्छी हो, बुरी हो, हार्ड हो, लेंथ हो, ग्रीन हो, कुछ भी हो, ग्रास उड़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, उड़ा दो, सब कुछ कर दो, ऑस्ट्रेलिया कोई भी पिच हो, दुनिया की कोई भी पिच हो, घटिया कुछ भी हो, ये 3 बॉलर पक्के हैं हमारे। कौन? शाहीन, रऊफ, नसीम, ये 3 बॉलर पक्के हैं भाई। ये 3 कुछ भी हो जाए, पिच स्पिन हो, पिच फील्डर हो, पिच कुछ भी हो, ये 3 बॉलर पक्के हैं भाई हमारे। क्योंकि मतलब कि देख रहे वो वाकई वक्त तो समझ में आता है कि पक्के बॉलर ये 4 साल से खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस लंगड़ी लूली जा रही है, लेकिन 4 साल से टीम के अंदर है, निकल नहीं रहे। क्यों? हमारे प्राइम बॉलर हैं ये भाई। प्राइम बॉलर बढ़ गए भाई, प्राइम बॉलर आपके खत्म, प्राइम बॉलर आपके 21-22 तक थे, अब उनका लाफिज हो गया भाई करियर का। मतलब नसीब में क्वालिटी है कि वो जान बंदा मारता है, लेकिन भाई शाहीन बाबू और रऊफ बाबू तो मतलब कि वो एक मतलब कि लंगड़ा हुआ बेचारा पड़ा हुआ है, एक की लेंथ शायद ही उड़ी हुई है, मतलब बॉलिंग बहुत फास्ट है, लेंथ लुंथ का कोई पता ही नहीं किधर जा रही है, किस आसमान किधर जमीन में जा रही है। और अभी स्क्वाड भी अनाउंस हो गया T20 सीरीज का और ओडीआई सीरीज का, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का। तो मतलब कि ओडीआई पे बात करते हैं तो वही जो इमाम भाई है ना, बहुत बड़ा पंगा है। मतलब कि भाई उस बंदे की इतनी पावर है कि वो बंदा स्क्वाड से जा नहीं रहा, बेशक बेंच पे बैठे क्रिकेट ना खेले, लेकिन वो बंदा स्क्वाड के अंदर इन है। मतलब कि भाई समझ में आ रहा है। और आपको एक चीज बताओ, इमाम की मेंटालिटी, उसकी मतलब के स्किल्स के बारे में, वो बंदा अभी आपने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में उसको बुलाया, फखर इंजर्ड हो गया तो इंडिया के साथ मैच में उसको बुलाया। अब उसमें ये क्वालिटी है, घटिया क्वालिटी। क्या क्वालिटी? कि भाई उसको पता है कि मेरी अब मुश्किल जगह बन सकती है, ठीक है। या तो उसको पता है कि भाई मैं तो खेला ही खेलूंगा, लेकिन ये बात है कि अगर फखर होता, साइम में होता तो उसकी जगह ना बनती। और उसको पता है कि फखर, साइम, अब्दुल्ला शफीक और अब डोमेस्टिक में जो चांस दे रहे हैं वो तो उसमें भी कोई ना कोई निकलेगा बैट्समैन, अच्छा निकलेगा ओपनिंग के लिए। उसको पता है मेरा चांस आगे मुश्किल है, तो भाई तू इंडिया के साथ तेरा मैच है तो तू ओपन खेल, दिमाग रिलैक्स होकर खेल, कुट इनको पकड़ के चांस ले। अगर आउट होता तो हो गया, उसको पता है वैसे ही, अगर वैसे भी मैंने आउट हो ही जाना है, ठीक है, 10-12 स्कोर करके आउट हो जाना है, पता मैं 30 स्कोर कर लूँ 12-15 बॉलों पे और आउट हो जाऊं तो मतलब कि कुछ होगा कि इमाम ने हिटिंग की आगे। लेकिन इमाम भाई के अंदर स्किल का कोई नामो निशान, गुदा ही नहीं है स्किल का। मतलब कि मरी हुई क्रिकेट वो बंदा बस टुक टुक करके आ गया है, ठीक है। उस बंदे ने 26 बॉलें खेली, 10 स्कोर की, उसके बाद रन आउट हो गया, बेतुका भागा और रन आउट हो गया। तो ये स्किल जा रही है और इमाम भाई स्क्वाड के अंदर भी है। क्यों? मतलब कि एक्सपीरियंसड है तो हम तो लेंगे, पीसीबी तो लेंगे उसको। तो वो है कि मतलब कि स्क्वाड स्टेबल ही है कि रिजू भाई कप्तान है, बाबर आजम T20 में नहीं है, रिजू भाई भी नहीं है, लेकिन ओडीआई में है। बाकी डोमेस्टिक के प्लेयर डाले, इरफान खान का वापसी हुआ है। बाकी T20 पे बात करेंगे तो शैडी भाई जिंदाबाद। मतलब कि शैडी भाई वो प्लेयर है, अक्की भाई कहते थे आज से 10-12 दिन पहले जब चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हो रहे थे, जब चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने वाली थी, तो उसे पूछते थे ना कि आपने स्पिनर क्यों नहीं डाले, शादाब खान जैसा स्पिनर आपने क्यों डाला। और शादाब, वो कहते थे शादाब खान वो कोई स्पिनर है? मतलब कि भाई घटिया बॉलर, घटिया बैट्समैन, घटिया ऑलराउंडर, 4 साल तक परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, डोमेस्टिक में 0, ये वो। अब जब टीम जलालत की पीक पे पहुंच गई, गालियां पड़ी, शालियां पड़ी हर जगह से ओवरऑल, तो कमेटी ने, जो मैंने सोचा, कमेटी ने एक फैसला किया कि डोमेस्टिक के प्लेयर डालो अंदर, जितने नए प्लेयर सब डालो। हमने सीरीज बुरी तरह हम हारेंगे, हमने हार जाना है, बुरी तरह हारेंगे हमें सीरीज। उसके बाद हम बोलेंगे भाई किसको खिलाएं, यही बॉलर है हमारे पास गिने चुने, यही बैट्समैन है, बाबर, रिजवान, शाहीन, रऊफ, नसीम, यही मतलब कि बैट्समैन ऑलराउंडर सब कुछ है, इनको ही खिलाएंगे हम, तो हम कुछ बनेगा। वरना ये जो डोमेस्टिक के सारे हार गए प्लेयर, अगर उनका एक सीरीज फेल हो गया वो लोग, तो उनका मतलब कि मेंटालिटी है जो मैंने देखा कि कमेटी ने और अक्की भाई ने बनाया है। तो अक्की भाई कहते हैं, अब अक्की भाई का स्टेटमेंट पहले ये था कि फारक ये वो, अब अक्की भाई का स्टेटमेंट है शादाब के बारे में। शादाब इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर। शादाब मतलब कि भाई वो बंदा ऐसा प्लेयर है, उसको चांस मिलेगा वो शेन वॉर्न को पीछे छोड़ेगा, अपने सकलैन मुश्ताक को पीछे छोड़ेगा, अब्दुल कादिर को पीछे छोड़ेगा, हर बंदे को पीछे छोड़ेगा। वो बंदा डोमेस्टिक में लगातार परफॉर्मेंस देता आ रहा है और अब उसका जगह बनता है। और जगह ऐसे नहीं बनती, डायरेक्ट वाइस कैप्टन बना दी भाई को, अगले को डायरेक्ट वाइस कैप्टन बनाया है कि मतलब कि भाई तू टीम में आया है, तू ना ऑलराउंडर की हैसियत से आया, ना तू बैट्समैन की हैसियत से आया, ना तू फील्डर की हैसियत से आया, तू आया वाइस कैप्टन की हैसियत से। और आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में तू T20 का कप्तान है नया। मतलब कि सोच यही, जो पहले चल रहा था कि शादाब को कप्तान बना रहे हैं, तो मतलब कि बड़ी बेइज्जती हुई। उन्होंने क्या, फिलहाल हम इसको पीछे रखो, आगा को मतलब चांस दिया हमने, आगा को बनाओ। तो मुझे ज़्यादा लगता है कि आगा भी मतलब कि T20 में उसकी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं जितनी ओडीआई में और उसकी उसमें क्या नाम है टेस्ट में। तो चलो देखते हैं अब क्या करता है आगा भाई भी। तो शादाब का तो मैंने बता दिया कि शादाब इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑल द टाइम। कोहली का भी सरपास है, कोहली को भी क्रॉस कर देना उसने। तो ये चल रहा है आजकल हमारी क्रिकेट में, मतलब कि घटिया घटिया फैसले, घटिया घटिया कमेटियां, घटिया घटिया कोच। मतलब कि वो एक बंदे ने बात की थी, वो कहते हैं कि अगर आप अपने मतलब कि हायर करते हो फॉरेन कोचेस, आप फॉरेन चेयरमैन क्यों नहीं हायर करते। मतलब कि भाई उस बंदे की बात में वजन तो है कि फॉरेन कोच आता है, फॉरेन चेयरमैन भी बनाओ। अब हमारे कोचेज है, मतलब क्या वही बात होगी ना कि हमारे क्रिकेट में ऐसी चीज है कि जो हमारे अंग्रेज कोचेज आते हैं, उनसे जब पूछा जाए ना कि आपने को क्या बताया, कहना की दसिए नन्नू इंग्लिश ही नहीं आती, मरे हुए ने लोग। मतलब बाबर भाई 10 साल से क्रिकेट में है, उस बंदे की इंग्लिश ठीक नहीं हो रही 10 साल से। मतलब उसको पता है, वही उसने पहले भी मतलब 10 साल से इंटरनेशनल खेल रहा है, 15 में आया था, 25 हो गया। तो
उससे पहले भी खेल रहा होगा, मतलब कि फॉरेन टूर्स होते होंगे उसके, ऐसे तो नहीं बन गया ना प्लेयर वो। इंग्लिश नहीं सीखी बाबर भाई ने। रिजी भाई भी या तो विन है या तो लड़ना, ये जबरदस्त जुमला होंगे इंग्लिश में, बाकी सब फेल है उनका, उनकी इंग्लिश उनकी भी मरी हुई है। तो मतलब कि इतना पुराना टाइम हो गया, इंग्लिश नहीं सीखी तो फॉरेन कोचिज आगे। अब आप देखें, जब वो गैरी क्रिस्टियन था इनका, उस बंदे ने एक बात की थी, उसने कहा था कि बाबर और रिजवान में से एक बंदा T20 में रखो, बाबर को T20 में रखो, रिजवान को ना रखो। लेकिन उस टाइम उन्हें बनाना था कमेटी ने, और हमारे जो अंदर अंदर खाते सारे बैठे हुए हैं खाऊ, उन लोगों ने बनाया था रिजवान को कप्तान। तो उन लोगों ने मतलब कि उन्होंने बोला कि वही बात है कि जब कोई मतलब कि किसी पे मलबा डालना होता है ना, उसको फारग कर देते हैं। अब उसको फारग कर दिया गैरी क्रिस्टियन को, भाई तू निकल। उसने मतलब खुद छोड़ा हुआ, इन्हें फारग किया, इसका मुझे नहीं, लेकिन उसने छोड़ दिया। लेकिन जो अंदर की बात है वही कहता था कि T20 में 2 प्लेयर ना, बाबर रिजवान, एक प्लेयर को खिलाओ, एक डिफेंसिव प्लेयर खिलाओ, 2 मत खिलाओ, तुम्हारी टीम बर्बाद हो जाएगी T20 की। तो वो पिछले दौर से मतलब जब उनका स्टार्ट था तो फॉर्म में थे। अब मतलब कि सोचने वाली बात है कि नहीं बनती जगह, अब उन्हें दोनों प्लेयर बाहर करते, लेकिन गैरी क्रिस्टियन ने कहा था एक प्लेयर बाहर करो, रिजवान को कर दो। उसका ज्यादा जोर यही था कि रिजवान को बाहर करो, रिजवान ओडीआई टेस्ट के लिए रखो। लेकिन वही बात है कि उन्हें कप्तान बनाना था रिजवान को, अंदर खाते ढीले शीले चल रही थी। तो उन्होंने बोला गैरी क्रिस्टियन का, बेटा तू फारग हो, तू है कौन, बाहर से आया जो पैसे दे रहे, तू निकल यहाँ से, हमारी क्रिकेट सुधारेगा तू, हमसे अच्छा हमारी टीम को कोई समझ सकता है, हमारी क्रिकेट को समझ सकता है, तू दफा हो, गेट आउट। तू कौन, साउथ अफ्रीका का, तू जिसका मर्जी तूने मतलब कि अच्छी बॉलिंग की, नाम बनाया अपना, तू फारग है भाई हमारी नजर में। हमने रिजी भाई को खिलाना है, हमने फाइम भाई को खिलाना है, हमने खुशदिल भाई को खिलाना है, हमने सारा पर्ची माल खिलाना है, हमें मत सिखा तू। तो बस हमारी टीम का हालत देख लो। मुझे लगता है कि एक टाइम पे हमारी टीम की हालत हो जानी जैसे हॉकी की एक टाइम पे थी, पीक पे थी हॉकी। अब हॉकी को भी पूछता नहीं है, तो अगर टीम सेट ना हुई तो एंड टाइम पे ये भी यही हाल हो जाना कि पाकिस्तान ना टिकटे ग्राउंड फुल हो रहे, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, और राइवलरी भी खत्म हो जाएगी। और वैसे एक बात है, इंडिया भाई फजूल में राइवलरी बना के बैठा है भाई, ਤੁਹਾਡਾ जोड़ दे नहीं है असी इंडिया भी मानते हैं, लेकिन इंडिया को पैसा मिलता है भाई हमारे नाम से। वो जो हमारे आपस की ताल्लुकात है ना 2 मुल्कों में, उसकी वजह से इंडिया को पैसा मिलता है, उनके स्टार स्पोर्ट्स उठाता है, ये ऐड बनाता है, ये बनाता है, वो बनाता है, उसको पैसा मिलता है, तो वो राइवलरी बन जाती है। तो मुझे लगता है कि इंडिया को भी थोड़ी शर्म करनी चाहिए, राइवलरी साढ़े नाल क्यों बनाते हो यार, ऑस्ट्रेलिया नाल बनाओ राइवलरी, इंग्लैंड नाल बनाओ, न्यूजीलैंड नाल बनाओ, साढ़े नाल बना रहे हो। लेकिन वही बात है, पैसा बोलता है, पैसा चल रहा है उनका वहाँ पे, उनके हमारा नाम लेंगे तो उनको पैसा मिलता है। तो यही चल रहा है आज के क्रिकेट में। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और क्या कर सकते हैं भाई।